हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी तैयारी का लेवल देखना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आई है एक बेस्ट टेस्ट सीरीज। मात्र 299 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आई है। लेकिन अगर आप जीके गुरु 50 कोड को यूज करते हैं तो ये आपको 149 रुपये में, मात्र 149 रुपये में मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज देने का आपका फ़ायदा ये है कि टेस्ट सीरीज देने से आपको पता चल जाएगा आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ताकि आप उसकी बेहतर तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन पा सके। तो परीक्षा ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके और इस टेस्ट सीरीज को खरीदते समय जीके गुरु 50 कोड को डालना मत भूलना, ये आपको मात्र 149 रुपये में मिल जाएगी। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना। हेलो दोस्तों, आज 24 मई 2021 और 24 मई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। हरियाणा के किस जिले में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बिल्डिंग बनाई जा रही है वर्तमान में? तो किस जिले में बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो अम्बाला जिले में बनाई जा रही है। दोस्तों पढ़ लेते हैं ये बिल्डिंग है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अम्बाला जिले के 4 एकड़ क्षेत्र में लगभग 87 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्क्वायर यूनिक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा की यूनिक बिल्डिंग है जो वर्तमान में बन रही है और इसी बिल्डिंग पर हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। है क्या, और पढ़ लेते इसके बारे में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्क्वायर का 3 नवंबर 2020 को भूमि पूजन करके इसका शुभारंभ किया गया था। इस कार्य को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है इस बिल्डिंग को। यह बिल्डिंग लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के 9 मंजिल की यह बिल्डिंग बनेगी। इस कार्य के तहत बेसमेंट और स्टील्ट फ्लोर पर 620 गाड़ियों की पार्किंग होगी और पहली मंजिल पर लगभग 33 बैंकों के लिए शोरूम बनाए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। और दोस्तों जिक्र अम्बाला का हुआ तो अम्बाला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अम्बाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और प्रीति चोपड़ा, जूही चावला, ओमपुरी, सुषमा स्वराज सभी अम्बाला से बिलोंग करती है। 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विद्रोह अम्बाला से हुआ था और 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट देखकर अब ये कहेंगे बहुत से बच्चे कि सर आप तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हो। दोस्तों मैं आपको कह दूँ, यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं होती जितनी आप सोच रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ, जो आपके लिए जो भी ये डेली हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बनती है इसमें कम से कम 5 से 4 घंटे लगते हैं हर रोज़। और ये फ़ोन से ही टाइप करनी पड़ती है, ऐसे करते समय आंखों में भी दर्द होने लगता है। दोस्तों प्लीज़ आप भी सहयोग दें। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पसंद आए तो उसे देख लेना और कोर्स खरीद लेना, अगर नहीं आए तो स्किप कर देना, आपका क्या जाता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, मेरी तरफ भी देख लेना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं ये है क्या। राज्य सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खाली 10 पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में बिल पास करके बनाई गई थी और इसका अस्तित्व बाकायदा गुरुद्वारा एक्ट 2014 में ही आया था। और पढ़ लेते इसके बारे में। इस एक्ट के अनुसार हरियाणा के गुरुद्वारों को प्रबंधन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुल 41 सदस्य नामित किए गए हैं, जो कि हरियाणा कमेटी के अधीन आए गुरुद्वारों का प्रबंधन चला रहे हैं वर्तमान में। दोस्तों जिक्र गुरुद्वारा का हुआ तो हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों के बारे में पढ़ लेते हैं। कैथल में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो गुरुद्वारा नीम साहिब है कैथल में, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, और कुरुक्षेत्र में है गुरुद्वारा नौमी पातशाही, गुरुद्वारा छठी पातशाही, और यमुनानगर में है गुरुद्वारा कपाल मोचन, बुद्धू शाह गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पावटा साहिब। और रोहतक में कौन से है? तो रोहतक में गुरुद्वारा लाखन माजरा साहिब। आप कमेंट कर सकते हैं अगर और गुरुद्वारों का नाम आपको पता हो तो। और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है सिरसा में, और गुरुद्वारा सींज गज तरावंडी है करनाल में, और नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है पंचकूला में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के कितने गांव में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है? तो कितने गांव में रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 5287 गांव में हाल ही में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। पढ़ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रदेश सरकार द्वारा
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने के उद्देश्य से हमारा गांव जगमग गांव योजना को आगे बढ़ाते हुए 18 मई 2021 को 17 गांव को और नए गांव को जोड़ा गया इस योजना के तहत। और अब प्रदेश में कुल 5287 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और वर्तमान में इन सभी गाँवों को मिलाकर हरियाणा में 75% गाँव में लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है तथा इससे प्रदेश के 10 जिले में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। कौन से है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद, जहाँ पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और पढ़ लेते हैं। हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। और हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में हुई थी। और हरियाणा 29 नवंबर 1970 को प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला राज्य का प्रथम गांव भी बना था। तब मुख्यमंत्री थे बंसी लाल। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस जेल के रेडियो जॉकी शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा? तो एक किस जेल के कैदी है जो रेडियो जॉकी बने हैं और उनका गाना हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा? तो यह ऑप्शन है, अंबाला जेल से बिलोंग करते हैं, यह अंबाला जेल में कैदी है। पढ़ लेते इसके बारे में। अंबाला की केंद्रीय जेल रेडियो की बदौलत शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा। डॉक्टर वर्तिका नंदा का कहना है कि शेरू का गाना हम तिनका जेल रेडियो के पॉडकास्ट और सॉफ्टिफाई जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी कर रहे हैं। अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं अंबाला जेल के बारे में। अंबाला की केंद्रीय जेल देश की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक जेलों में शामिल है। 1832 में बनी यह जेल हरियाणा की 3 केंद्रीय जेलों में से एक है। और वर्ष 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को यहाँ फांसी दी गई थी। और वर्तमान में हरियाणा की जेल निदेशक है शत्रुजीत कपूर। और पढ़ लेते हैं कुछ। हरियाणा की कुल 19 जेलों में से 7 जेलों में रेडियो जॉकी या रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा चुका है। और पहला रेडियो का उद्घाटन 16 जनवरी को पानीपत जेल में जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में यह हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी। अब देख लेते इसके बारे में भी। पंचकुला जिले में चंडी मंदिर के पास एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। यहाँ एजुकेशन सिटी इंस्टीट्यूट बनने से शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा और वे सभी इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर या कुछ भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो इस एजुकेशन सिटी से ले सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। और ये चंडी मंदिर या चंडी मंदिर के आसपास ही बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार राज्य में कुल कितनी टेस्टिंग लैब स्थापित कर चुकी है? तो हरियाणा में हाल तक कितनी टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 42 लैब। अब पढ़ लेते इसके बारे में। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल में तैयार की गई प्रदेश की सरकारी स्तर की 20वीं लैब, सरकारी स्तर की 20वीं लैब, ये भी आपको याद रखना है, आरटीपीएस लैब का उद्घाटन किया है। और इस लैब के साथ प्रदेश में टेस्टिंग लैब की संख्या 42 हो गई है, जिनमें से 20 सरकारी है और अन्य 22 प्राइवेट है। और दोस्तों हरियाणा में अब तक 6 जगह प्लाज्मा बैंक या 6 प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। पहला किया था रोहतक में, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और हाल ही में सोनीपत में स्थापित किया जा चुका प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हरियाणा के कितने जिलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 11 जिलों में। और ये दोस्तों है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, प्रदेश के 11 जिलों में जल्द ही AWS स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। स्टेशन स्थापित होने के बाद जिला एवं ब्लॉक स्तर की मौसम की सटीक जानकारी मिल जाएगी। इससे प्रदेश के किसानों को खासा लाभ होगा। ये स्टेशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से स्थापित किए जाएंगे और लगभग सभी स्थानों पर इनका स्ट्रक्चर स्थापित किया जा चुका है, अब केवल सेंसर लगाने बाकी हैं इन पर। और हरियाणा के 11 जिले कौन से हैं? तो सोनीपत, यमुनानगर, भिवानी, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, करनाल, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कोरोना ड्यूटी पर मौत हुई तो सफाई कर्मचारी को परिवार को कितने लाख का मुआवजा मिलेगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 20 लाख रुपए का। दोस्तों मैंने पहले भी करवाया था, पहले सरकार ने 10 लाख की घोषणा की थी, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों ने एक हड़ताल कर दी और अब इन्हें बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। तो 20 लाख रुपए मिलेगा। और अन्य बता देता हूँ आपको, प्रदेश में कोरोना मरीजों की सेवा में 24 घंटे कार्य करने वाले मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को भी मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी है हरियाणा सरकार। मेडिकल स्टाफ की मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपए और पुलिसकर्मी की मृत्यु पर 30 लाख रुपए मिलेंगे परिवार को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी के गांव के बस अड्डों के स्ट्रीट और हाई मास्क लाइट को लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 8 करोड़ 70 लाख रुपए की। अब पढ़ लेते इसके बारे में भी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चरखी दादरी के गांव के बस अड्डों की लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए इतने 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए और पहले चरण में चरखी दादरी के 32 गाँव की लाइटों को व्यवस्था को सुधारा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, रिवीजन टाइप शुरू होगा। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले में शॉपिंग कम बैक स्क्वायर बिल्डिंग बनाई जा रही है? तो ये बना जा रही है अम्बाला जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार राज्य में कुल कितनी टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी या कर चुकी है वर्तमान में? तो 42 लैब स्थापित हो चुकी है हरियाणा में, जिनमें से 20 सरकारी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के कितने गांव में मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है? तो 8287 गाँव में, और कुल 75% गाँव में हरियाणा के 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और हरियाणा के 10 गाँव में 24 घंटे 10 जिलों में संपूर्ण 10 जिलों के संपूर्ण गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जेल के रेडियो जॉकी शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा? तो अम्बाला जेल के है ये रेडियो जॉकी शेरू। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी? तो पंचकुला जिले में चंडी मंदिर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? तो 10 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो 11। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में कोरोना ड्यूटी पर हुई मौत को, यानी कि जो भी सफाई कर्मचारी की मौत पर कितने लाख का मुआवजा देगी? तो 20 लाख का, मेडिकल स्टाफ को 5 लाख का और पुलिस स्टाफ को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरखी दादरी में के बस अड्डों को स्ट्रीट लाइट या हाई मास्क लाइट लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए सरकार ने? तो 8 करोड़ 70 लाख रुपए। दोस्तों लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो पलवल जिले में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर बच्चों की निःशुल्क सेवा या निःशुल्क इलाज किया जाएगा जो भी उनको हृदय से संबंधित रोग है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें आने वाला एग्जाम में ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।